यूपी के सीएम योगी के पैटर्न पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन ले रहे हैं तो कट्टरपंथी गैंग के सीने पर सांप लौट रहे हैं। धामी फोर्स बीते 3 दिनों से मस्जिदों से होने वाले शोर को डाउन कर रही है, जिसके चलते भाईजान लाउड होते दिख रहे हैं। विरोध में सड़कों पर उतर आए और बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। मतलब धामी ने रोका मस्जिदों का हल्ला तो भड़का मुस्लिम मोहल्ला। मैं इस कार्यवाही को असंवैधानिक कहता हूं। मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा जनसैलाब पछुआ उनकी सड़कों पे नजर आएगा। भाईजान धमकी पर उतर आए हैं। भीड़ का सैलाब सड़कों पर उतारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन की कान फोड़ू लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन होश में आओ। सड़कों पर जमा होकर कार्रवाई को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। कार्यवाही एक तरफा हो रही है। वैसे तो ये कार्यवाही असंवैधानिक है, इसको रोकना चाहिए। भाईजान धमकीबाज हो गए। भाईजान कानून पढ़ा रहे हैं। भाईजान आक्रोशित ये गुस्सा, ये तेवर देवभूमि में लाउड स्पीकरों की लाउड आवाज को डाउन करने पर भाईजान दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की झलक क्या दिखाई, भाईजान की तो त्योरियां ही चढ़ गई। कार्रवाई को अनुचित बताने लगे, सवाल उठाने लगे। मुस्लिम समाज का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतरवाने का कोई निर्देश दिया ही नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि केवल मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं। भाईजान दावा कर रहे हैं कि मस्जिदों में तय डेसिबल वाले ही लाउड स्पीकर लगे हैं। 2021 का आदेश है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिबल का लिखा हुआ है, बाकी माइक उतारने का इसमें कोई प्रावधान नहीं। बीते 3 दिनों में उत्तराखंड की अलग अलग जिलों में धामी फोर्स कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा चुकी है। कार्रवाई की शुरुआत उधम सिंह नगर जिले से हुई थी, जो अब राजधानी देहरादून के विकास नगर तक जा पहुंची है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें विकास नगर की मस्जिद की हैं, जहां ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर धामी की पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ अचानक धावा बोला और जो लाउड स्पीकर नियमों की धज्जियां उड़ाते मिले उन्हें मस्जिदों से उतार दिया गया। कुछ लाउड स्पीकर भाईजान ने खुद उतारे तो कुछ पुलिस वालों ने उतारकर सीधी और आखिरी चेतावनी दे डाली। अगर दोबारा बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने की हिमाकत की तो अगली बार जुर्माने के साथ सलाखों के पीछे भी जाना होगा। तो जो भी निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उसके खिलाफ एक विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है। साफ है, धामी देवभूमि में कान फोड़ू लाउड स्पीकर हटाकर भाईजान की मनमानी का खेल खत्म करने का अभियान तेजी से चला रहे हैं। यही बात मियाँ जी को अखर रही है। विकासनगर में हुई कार्रवाई के विरोध में तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया। भाईजान विरोध प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी होने लगी। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज ने धामी प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। इस कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा जनसैलाब पछुआ उनकी सड़कों पे नजर आएगा। धामी की पुलिस का मैसेज साफ है कि बिना इजाजत लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। जो लाउड स्पीकर बजेंगे भी तो वो निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही बजाए जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शांति बनाए रखने का कड़ाई से पालन करना होगा। सीएम धामी ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक्शन नियमों के मुताबिक ही हो रहा है। जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, वोट बैंक उनको दिखाई देता है। उत्तराखंड के मुखिया के डायरेक्ट स्टेटमेंट का सीधा अर्थ है कि कान फोड़ू लाउड स्पीकर के खिलाफ छिड़ा अभियान रुकने वाला नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।